अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब। हम डिस्कस कर रहे थे सेल साइकिल। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इंटरफेस। इंटरफेस क्या होते हैं मैंने आपको बताया, ये वो फेज़ होते हैं जहाँ पे सेल जो है डिवाइड नहीं होते, नॉन डिविज़न होते हैं। मतलब इस वक्त सेल जो है वो क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते। उस फेज़ को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। सबसे स्टार्ट में जब मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी थी तो वहाँ पे एक आपको पिक्चर दिखाई थी जो कि कुछ इस तरह से थी। मैं आपको शो कर देती हूँ। चैप्टर 5, ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वो फेज़ था, यहाँ से यहाँ तक का वो फेज़ था जब सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहे थे। इस फेज़ को हम क्या कह रहे थे, इंटरफेस कह रहे थे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चेंजेस आएंगी, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन जब सेल को डिवाइड होना होगा, अब सेल प्रिपेयर हो गया कि अब सेल को डिवाइड होना है, इसके पास ऑर्डर्स आ गए, तो उस फेज़ को हम क्या कहेंगे, जब सेल डिवीज़न होगी तो हम उसको एम फेज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा स्ट्रक्चर कि कौन से फेज़ को हम क्या कहते हैं। हम एक एक करके सारे उसको फेज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अब। अच्छा, तो सबसे पहले है द इंटरफेज। इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए। क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जब उसकी सेल की ग्रोथ होती है और क्या होता है, डीएनए बन रहा होता है। ठीक है, डीएनए की कॉपी बनती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर एम फेज। इस पॉइंट पे क्या होता है, इस फेज़ पे क्या होता है, सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है, इस काबिल बनाता है, अपने आप को नरिश कर रहा होता है कि वो क्या अपने आप को इस काबिल बना ले कि वो ख़ुद को डिवाइड कर सके। द इंटरफेज इज़ डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 सब फेज़। और जो इंटरफेस है वो सब फेजेस हैं, यानी कि सब डिवाइडेड हुए हुए हैं, जिसको हम G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ कह रहे हैं। G1 फेज़ में क्या होता है, गैप 1 फेज़। इट इज़ द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच, इस पीरियड में क्या होता है, सेल को ग़िज़ायत मिलती है, खाना मिलता है, खुराक मिलता है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सेल ग्रोज इन साइज़। सेल जो है साइज़ में ग्रो कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक एंजाइम्स वहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, सिंथेसाइज्ड कर रहे होते हैं। एंड डीएनए बेस यूनिट, डीएनए को सिंथेसिस कर रहे होते हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। एट अ पॉइंट इन G1 द सेल में इंटर इनटू अ फेस कॉल्ड G0। इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, वो G1 फेज़ जो है वो क्या करता है, एंटर करता है G0 फेज़ में, वेयर सेल साइकिल स्टॉप, जहाँ पे सेल साइकिल क्या होते हैं, स्टॉप होते हैं, मतलब कि सेल डिवीज़न उस वक्त नहीं हो रहे होते। इट रिमेन्स फॉर डेज, वीक्स और इन सम केसेस इवन फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये कुछ हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए स्टॉप रहते हैं, और सम केसेस ऐसे होते हैं कि ये बिल्कुल ही लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म स्टॉप हो जाते हैं। फिर आता है एस फेज़, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज़ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर। अब डीएनए जो है वो सिंथेसिस हो गया, डीएनए बिल्कुल कम्प्लीटली बन गया। अब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन आई कि अब डीएनए को क्या होना है, रेप्लिकेट होना है, मतलब अपनी सेम कॉपी बनानी है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स क्रोमेटिन मटेरियल इज़ डुप्लीकेट। फिर क्या होगा, क्रोमेटिन जो है वो भी क्या होगा, डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, दो में कन्वर्ट होगा। इस फेज़ को हम क्या कहते हैं, एस फेज़ कहते हैं या सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। इसके बाद आता है G2 या गैप 2 फेज़, प्रीमाइटोटिक फेज़, जिसको हम कहते हैं। द फॉलोइंग चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस फेज़, सेल ग्रोज इन साइज, सेल जो है साइज में ग्रो कर रहे होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर रेप्लिकेट, सेल ऑर्गेनल्स भी रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, नंबर इसके जो है डबल हो जाते हैं। एज वेल एज एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीज़न। फिर इस फेज़ में क्या होता है, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। हमें पता है जो एंजाइम्स होते हैं वो बायो कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं। कोई भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है उसको इन्हेंस कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, एंजाइम्स कर रहे हैं।
और एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एंजाइम जो है उसको क्या कर रहा होता है, इन्हेंस कर रहा होता है। जिस तरह से हम केमिस्ट्री में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि वो रिएक्शन को क्या करता है, इन्हेंस कर देता है या इंक्रीज़ कर देता है, टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, मतलब कि स्पीड अप कर देता है। इसी तरह से एंजाइम का काम होता है। रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन ऑल्सो सिंथेसिस ड्यूरिंग दिस फेज़, ठीक है। अब ये वो फेज़ होता है G2 फेज़, जिसमें जो है प्री माइटोटिक कहते हैं। माइटोसिस का जो प्रोसेस होना होता है उससे पहले ही जो सेल है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, हर चीज़ जो है नंबर जो है अपने आप को डबल कर लेते हैं। वो कौन से फेज़ में होते हैं, G2 फेज़ में, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये तमाम चीज़ें इंटरफेस वाली चीज़ें समझ में आई हूँ। कोई बात समझ नहीं आई हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो। लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।